हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज आप पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट की फेमस द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। आज इसकी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग समरी देखेंगे और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जॉन बेरीमैन कौन थे। जॉन बेरीमैन एक फेमस अमेरिकन पोइट थे और एक स्कॉलर थे जो अपने ड्रीम सॉन्ग्स के लिए बहुत फेमस रहे हैं। उन्होंने इस बॉल पोएम में लाइफ की रियलिटी को, एक्चुअलिटी को शो किया है, जिसको हर व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, उसको हैंडल करना आना चाहिए। यही इस पोएम में शो किया गया। चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। जॉन बेरीमैन ने इस पोएम में एक छोटे बच्चे के बारे में लिखा है जो बॉल खेल रहा था, जो बड़े प्यार से अपनी बॉल से खेल रहा था, लेकिन खेलते खेलते उसकी बॉल उछलकर पास में रिवर में जाकर गिर गई। अब ये देखकर वो एकदम बड़ा ही परेशान हो गया, लेकिन उसने वहां बॉल बहुत ढूंढी अपनी, उसको आसपास या रिवर के पानी में कहीं उसको अपनी बॉल नहीं मिली। बस तभी उसका मन बड़ा दुखी हो गया, बहुत सैड हो गया, वो बहुत डिप्रेस हो गया और वो उस रिवर के किनारे लॉन्ग टाइम तक बैठा रहा। यह सब देखकर पोइट को बड़ा खराब लगा। वो उससे कहना चाहता था कि डोंट वरी, तुमको दूसरी बॉल मिल जाएगी, या वो उसको मनी देकर भी उसकी हेल्प कर सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं इसको मनी दूंगा तो ये दूसरी बॉल तो ले आएगा, लेकिन जो उसकी बॉल खोई है उसके साथ जो उसकी मेमोरीज हैं, जो उसका अटैचमेंट है, वो कहाँ से आएगा। यह सब सोचकर पोइट रुक गया। फिर उसने सोचा कि यही टाइम है इस लिटिल बॉय के लिए अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, ऐसी कंडीशन को कैसे हैंडल करा जाए, कैसे फेस करा जाए। यही टाइम है। तभी उसे ये सीखना चाहिए कि जब हम कोई अपनी प्यारी चीज को खो देते हैं, या हम जिन लोगों को प्यार करते हैं उनको अगर हम खो देते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हैंडल करना हमें आना चाहिए। पोइट कहते हैं कि हम सब इस कंडीशन को फेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन किसी के सामने भी आ सकती है। जो हमारे बिलवेड वंस हैं, जो हमारी बिलवेड थिंग्स हैं, उनको हम कभी भी खो सकते हैं। इसलिए हमको उस कंडीशन को फेस करना सीखना चाहिए, उसको फेस करना आना चाहिए। थीम ऑफ द पोएम यही है कि पोइट का कहना है कि हमारी लाइफ क्या है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रीशियस है। हमको इस वैल्यूएबल लाइफ का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी सैडनेस से, अपनी ग्रीफ से, अपने डिप्रेशन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को फ्रूटफुली, पर्पसली और फुली जीना सीखना चाहिए। यही इसकी समरी है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम द बॉल। द बॉल पोएम के पोइट कौन है? W.B. Yeats, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सिल्विया प्लेथ एंड जॉन बेरीमैन। आपको पता है द बॉल पोएम के पोइट कौन है? फोर्थ आंसर इज करेक्ट, जॉन बेरीमैन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन। पोएम में आपके वर्ड यूज किया गया है इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस। इसका मीन क्या होता है? लव, लस्ट, मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, नन ऑफ द एबव। इस वर्ड का मीन होता है मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी भौतिकवादी चीजें। ठीक है, ये आपका थर्ड आंसर इज करेक्ट। देन क्वेश्चन है, वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। वो बॉय, वो लड़का कहाँ देख रहा था, कहाँ घूर रहा था, किस चीज को वो ढूंढ रहा था? द सी, द ओशन, द हार्बर, द लेक। इसका आंसर है द हार्बर। थर्ड आंसर इज करेक्ट, द हार्बर। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द पोइट डिसाइड नॉट टू सिंपैथाइज द बॉय। पोइट ने क्यों डिसाइड किया कि वो उस बॉय को सिंपैथाइज नहीं करेगा, उसको सहानुभूति नहीं देगा, उसकी हेल्प नहीं करेगा? फर्स्ट है ही इज बिजी, सेकेंड है ही इज इनडिफरेंट, थर्ड है इट विल बी ऑफ नो यूज, एंड फोर्थ है ही इज वेरी हैप्पी। इसमें आपका थर्ड आंसर करेक्ट है कि उसको समझाना, उसको सहानुभूति देना या उसकी हेल्प करना बेकार था। इट विल बी ऑफ नो यूज, क्योंकि जो बॉल उसकी खो गई थी उसके साथ उसका अटैचमेंट, उसकी मेमोरीज को कोई वापस नहीं ला सकता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। पोइट के अनुसार बच्चा क्या सीख रहा था? फर्स्ट है टू बियर लॉस, सेकंड है टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, थर्ड है टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड फोर्थ है टू बी केयरफुल। जब उसकी बॉल खो गई तो वो उस टाइम वो क्या सीख रहा है? उसे क्या सीखना चाहिए था? टू बियर लॉस, यानी कि लॉस, कोई चीज खोने को सहन करना, उसके दुख को सहन करना, वो सीख रहा था। यानी कि आपका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेम द लिटरेरी डिवाइस इन एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक।
ठीक है, ये सेंटेंस आपकी पोएम में यूज हुआ है। इस सेंटेंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर, सिमली, एलिट्रेशन, एनाफोरा। इसमें देखिए, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, बी 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 लेटर का रिपीटेशन हुआ है। देन कौन सा है आपका? एलिटरेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम द लिटरेरी डिवाइस इन merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। ये लाइंस आपकी पोएम की हैं। इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? मेटाफर, सिमली, एलिटरेशन, एनाफोरा। इसमें देखिए 2 लाइंस में कॉन्सिक्वेंटली आपके सेम वर्ड यूज हुआ है, सेम वर्ड रिपीट हुआ है। देन यहाँ पर कौन सा है? फोर्थ, एनाफोरा। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट? एक बॉल की कॉस्ट क्या है? यूएस में डाइम मीन्स क्या होता है? 10 सेंट्स। देन आपके आंसर्स दिए हैं 5 डाइम्स, 10 डाइम्स, 1 डाइम एंड 4 डाइम्स। एक बॉल की कॉस्ट उस टाइम क्या है? 1 डाइम, यानी कि 10 सेंट्स। थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस? लॉस होने पर, बॉल का लॉस होने पर उस बच्चे ने कैसे रिएक्ट किया, या कैसे एक बच्चा रिएक्ट करता है? फर्स्ट है स्टैंड्स रिजिड, यानी रिजिडली स्ट्रांगली वो स्टैंड करता है। सेकंड है ट्रेम्बल्स, वो कांपता है, घबराता है। थर्ड है स्टेयर्स, वो चीज को वो ढूंढता है, बराबर देखता है। एंड फोर्थ है ऑल ऑफ देम। ये सारे आंसर करेक्ट होने चाहिए। आप बताइए इसमें से आपका आंसर कौन सही है? आपका फोर्थ आंसर इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम, यानी कि वो रिजिडली स्ट्रांगली स्टैंड भी करता है, ट्रैम्बल भी करता है और स्टेयर भी करता है, यानी कि अपनी चीज को ढूंढता है कि शायद उसकी बॉल मिल जाए। तो आपका फोर्थ आंसर, यानी कि आपके ऊपर के तीनों आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, फॉर द लॉस ऑफ विच थिंग द बॉय फेल्ट ग्रीव्ड एंड हेल्पलेस? किस चीज के लॉस के लिए बॉय ने बहुत ज्यादा दुखी और हेल्पलेस फील किया? टॉय कार, वीडियो गेम, बैट एंड बॉल। ऑब्वियसली आपका फोर्थ आंसर करेक्ट है, बॉल। बॉल खो गई थी, इसलिए वो बहुत सैड हो गया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरीवन शुड नो हाउ टू ओवरकम द। पोएट के अनुसार हर व्यक्ति को, हर एक को किस चीज को ओवरकम करना, उसको जीतना, उसको फेस करना आना चाहिए? फर्स्ट है प्रॉफिट, सेकंड है डिफिकल्टीज, थर्ड है प्रॉब्लम्स एंड फोर्थ है लॉस। क्या होना चाहिए? लॉस, यानी कोई चीज को खोने का दुख। नेक्स्ट है गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज, उस बच्चे को दूसरी बॉल देना क्या था उस टाइम? सेंसलेस, वर्थलेस, यूजलेस, हार्मलेस। वर्थलेस था। उसको बॉल देना दूसरी या उसको पैसा देना, मनी देना, दोनों वर्थलेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉस्ट ऑफ बॉल हैज टॉट द बॉय द डैश ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ क्या आना चाहिए? आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए, पेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आपका फोर्थ आंसर करेक्ट है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्बर इन दिस पोएम? इस पोएम में हार्बर वर्ड यूज किया गया है, उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट है अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी, यानी कि शरणार्थियों की रुकने की जगह। सेकंड है अ प्लेस ऑन द कोस्ट, यानी कि समुद्र के किनारे का कोस्टल एरिया, ऐसी प्लेस वेयर शिप्स में गेट शेल्टर, जहां शिप्स को शेल्टर मिलता है। नेक्स्ट है कीप इन वंस माइंड स्पेशली सीक्रेटली, यानी सीक्रेटली कोई चीज को मन में रखना, या फिर शेल्टर और हाइड फॉर क्रिमिनल्स, यानी क्रिमिनल्स के छुपने की जगह या घर। ठीक है, इसका आंसर आपका सेकंड करेक्ट है, अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स में गेट शेल्टर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, हेयर द बॉल सिंबलाइजेस डैश इन द पोएम। इस पोएम में बॉल किस चीज का सिंबल है? फर्स्ट है होप का, सेकंड है सिंपल टॉय फॉर प्ले, थर्ड है ड्रीम्स एंड फोर्थ है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसका आंसर क्या है? ड्रीम्स, सपने। ये आपकी बॉल सिंबल है सपनों का, ड्रीम्स का। So these are the 15 most important MCQs of this ball poem by John Berryman. So please work hard and grab amazing results.